अ वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनअकैडमी के सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पे। एंड आज आपके लिए दोस्तों हम बहुत ही स्पेशल इंसान को आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हमारे सीए फाउंडेशन के टॉपर हैं, जिनका नाम है दोस्तों प्रसन्न सुराना जी, है ना। और हमारे प्रसन्न जी जो है वो कहाँ से बताइए, वो हमारे मिसलपा वाले शहर से है, जो कि है नासिक महाराष्ट्र, राइट। सो आई वेलकम यू प्रसन्न इन दिस सेशन। हेलो सर। यस। एंड हमारे प्रसन्न को जो है सीए फाउंडेशन में काफी ज्यादा मार्क्स है। एक बार प्रसन्न आपके मार्क्स बता दीजिए, आपको 400 में से टोटल कितने मार्क्स आए, प्लीज बताइए। 357 मार्क्स। 357 दोस्तों, इतने मार्क्स में आराम से दो लोग भी आराम से पास हो जाते थे, लेकिन ये प्रसन्न ने अकेले ने इतने मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, आज हम प्रसन्न की जर्नी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड मेरे साथ आप सबके फेवरेट प्रणव पोपट सर है, जो कि मेरे साथ इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। यस प्रणव सर, प्लीज आप बताइए कुछ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो आप सभी का वेलकम है, और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं प्रसन्ना से, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो, यार ये जो टॉपर्स लोग होते हैं ऐसा क्या खास करते हैं कि हम लोग, अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करें, अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, तो शायद हम भी उस जगह पर पहुंच सकते हैं, हम भी उस हॉट सीट पर पहुंच सकते हैं जहां पर अभी वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो जी जी प्रणव सर, जिस तरह से आजकल बच्चे हमारे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि यार हमारे इन बच्चों में से कोई ना कोई हॉट सीट में आने वाला है अगले अटेम्प्ट में। सर, बिल्कुल। राइट। वेलकम आइए दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रसन्न जी से थोड़ी सी वार्तालाप स्टार्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए प्रसन्न जी, आपके वो मोमेंट के बारे में बताइए कि आपने जब आपका रिजल्ट देखा तो आप तब कहाँ थे, आपने कैसे रिजल्ट को देखा, देन आपने आपके पेरेंट्स से जब डिस्कस किया तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा था आपका उस समय का, प्लीज बताइए, प्लीज शेयर करें। सर एक्चुअली रिजल्ट लगा तब मैं खाना खा रहा था और मुझे कॉल आया कि रिजल्ट लग चुका है। तो मैंने रिजल्ट देखा तो 357 मार्क्स थे और मेरिट लिस्ट नहीं दिख रही थी, मतलब फाउंडेशन के लिए आईसीआई ने बंद कर दी है मेरिट लिस्ट। तो 357 मार्क्स देख के एक्चुअली लगा कि इतने कुछ अच्छे है नहीं, मतलब बहुत लोगों को बहुत ज्यादा होंगे, तो मतलब नॉर्मल मार्क्स है, मतलब इतना कुछ अच्छा लगा नहीं था। पर बाद में 1 घंटे बाद एक कॉल आया, हमारे नासिक ब्रांच के एक सीए है, उनको दिल्ली से पता चला कि नासिक का लड़का देश में 3rd है, ऑल इंडिया रैंक 3 है उसका। तो उनका मैसेज आया कि प्रसन्न तेरा ऑल इंडिया रैंक 3 है। पहले तो मुझे लगा नहीं, मतलब गलत होगा कुछ, तो मैंने बोला आप एक बार कंफर्म करके देख लो। वो बोले अरे कंफर्म है, हमें ऊपर से मतलब मैसेज आया है, तेरा ऑल इंडिया रैंक 3 है। उसके बाद वो प्रेस रिलीज आती है आईसीआई की, उसमें ऑल इंडिया 1 2 3 के फोटो और नाम होते हैं, तो वो आया, तो उसमें से फिर कंफर्म हो गया कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 है। क्या बात है, एकदम आपका आप फोटो देके एकदम खुश हो गए होंगे। यस सर। है ना, फिर लगा होगा यार थोड़ा अच्छा फोटो भेज देता तो बाकी लोगों को थोड़ा अच्छा फोटो तो भी दिख जाता मेरा, है ना। तो जो है दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे सीए फाउंडेशन में हमारे इंस्टीट्यूट ने वैसे भी रैंक्स जो है, पहले जो ऑल इंडिया रैंक्स होते हैं टोटल 50 रैंक्स इशू होते थे पहले सीए फाउंडेशन में भी, लेकिन जो अभी सीए फाउंडेशन में पूरे 50 रैंक्स इशू नहीं होते हैं, सिर्फ टॉप 3 रैंक्स इंस्टीट्यूट ने इस बार बताए हैं। एंड इंटर में वगैरह तो होते ही टॉप 50 रैंक्स बताए जाते हैं। तो जैसे कि हमें पता चला, जी 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 प्रणव सर, खास बात ये थी कि जब पहले रैंक आया करती थी तो बच्चे को अपना मेरिट वाला जो स्कोर होता था वहीं से पता चल जाता था। यहाँ पर प्रसन्ना का एक्सपेक्टेशन लो था कि नहीं यार मेरे मार्क्स तो इट्स लाइक नॉर्मल, और फिर जब कहीं और से पता चला तो जो हैप्पीनेस का लेवल होता है ना, वो थोड़ा और बढ़ जाता है। डू यू एग्री विद मी प्रसन्ना? यस सर, एब्सोल्युटली। तुम्हें अगर तुरंत पता चल जाता तो तुम्हें खुश ऑब्वियसली होते यार, बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल अगर तुम्हें पता है कि रैंक नहीं आ रही और बाद में पता चलता है कि आई वॉज इन दैट रैंक, कि ये सिर्फ सिलेक्टेड रैंक आई है 3, उसमें मैं आ गया हूँ, तो उसका लेवल ही अलग होता है। तो बहुत अच्छी बात थी यार। तो ये आपका मोमेंट था, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को सुन के। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन जो कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल में, जो लोग सीए करने आते हैं लेकिन कई बार अनक्लियर होते हैं कि उन्होंने सीए क्यों चूज़ किया, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल आपसे, व्हाई डू यू चूज सीए? आपने सीए एज अ करियर क्यों चुना? एक्चुअली मेरे घर पे सीए का बैकग्राउंड है, तो मैंने मतलब खुद ने देखा है कि सीए के मतलब वर्किंग कैसे होती है, काम क्या होता है। मेरे मामा है पूना में, वो भी सीए है, और मेरी बहन अभी सीए फाइनल अभी क्लियर हुई इस अटेम्प्ट में, मतलब उसका फर्स्ट ही अटेम्प्ट था और दोनों ग्रुप क्लियर हो गई। सही है। तो मतलब मुझे पहले से मालूम था कि सीए में क्या है, कैसे करना है। तो मेरा 9th स्टैंडर्ड से
फिक्स था, मुझे यही करना। सो यू आर डेफिनेटली क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग यस सर। कि बिल्कुल करना ही है। जी जी बहुत जी यस। अच्छी बात है। तो फिर भी आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि जैसे आपने बोला कि आपके घर में आपको माहौल दिखता है, अब उसके बाद भी आपके पास तो बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन आपको कुछ तो इसमें अच्छा लगा होगा जो आपने अपने घर में ही ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसी क्या खास बात है इस प्रोफेशन में, ऐसा कुछ खास इसमें मिलता है क्या जो ये दूसरों से अलग है? थोड़ा सा बताना ब्रीफ में। एक्चुअली मतलब फाइनेंस जो है उसमें मुझे इंटरेस्ट है, ओके। फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो हम्म। उसकी वजह से मतलब मुझे तब भी मतलब मैं यूट्यूब पे देखता था वीडियो और मतलब पढ़ता था उसके बारे में। मुझे इंटरेस्ट पहले से था और मैंने देखा था कि मतलब क्लाइंट के साथ डीलिंग करना, फिर कंसल्टिंग होती है, वो सब मैंने देखा था। तो मतलब मुझे वो अच्छा लगा कि हम मतलब फ्रंट लाइन भी काम कर सकते हैं, प्लस एनालिसिस भी कर सकते हैं, और हमें एक ब्रॉड बेस मिलता है। बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं हमारे लिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सीए के परफेक्ट साथ बात ही बोली। बहुत सारे मतलब अलग। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि अब जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करते हो तो आपके पास सिर्फ वो एक लाइन नहीं है, वहां पर भी मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होते हैं व्हेन यू बिकम अ सीए। तो वो एक यस। बहुत अच्छी बात बोली आपने। दैट्स व्हाई यू चूज सीए। राइट। अब मोनिश सर, ओवर टू यू। आप यस। कुछ सवाल पूछना तो चाहेंगे? दोस्तों मैं सबको बताना चाहूंगा एंड प्रणव सर को भी बताना चाहूंगा कि आप सर ये सोचिए कि हमारे प्रसन्ना जो है वो तो उनका शायद थर्ड रैंक आया, राइट? यस, थर्ड रैंक उनका आया है। यस सर। लेकिन जो टॉपर है, जो सीए फाउंडेशन के टॉपर हैं, उनके मार्क्स 361 मार्क्स है। आप सोचे सिर्फ 4 मार्क्स का है, अंतर है। फासला। मतलब मैं तो ऐसा बोलूंगा यार कि ये AR1 ही आप ऐसे ही समझिए, या 4 मार्क्स से क्या होता है ना, ये हमारे AR1 ही आप ऐसा समझिए, बस बात समझ में आ बिल्कुल। रही है ना। और यार मैं तो मतलब मैं बहुत खुश हुआ कि आपके जबरदस्त आपका बैकग्राउंड भी सीए का है, राइट? क्योंकि मैं बहुत बार हम जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो हमको पता चलता है यार कि मतलब बहुत बार स्टूडेंट सिर्फ इसलिए सीए करते हैं क्योंकि उनके दोस्त सीए कर रहे हैं, है ना, तो उनको कुछ आइडिया नहीं रहता, बस आगे सीए करने। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। सही में इंटरेस्ट होता है तो आप जरूर अच्छे से सीए बन बिल्कुल अच्छे से सीए बन सकते हैं, राइट? आइए दोस्त मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे अब आप ये बताइए कि जो है जैसे कि मुझे ऐसा पता चल रहा है कि मैंने आपसे शायद पहले भी इंटरेक्ट किया था। मुझे बताइए कि आपने जो है ICAI का जो स्टडी मटेरियल होता है उसको कितना इंपॉर्टेंस दिया था आपके पूरे ये पढ़ाई के जर्नी में? आपने आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल होता है, देन उनके रिवीजन टेस्ट पेपर जिसे हम आरटीपीज बोलते हैं प्यार से, मॉक टेस्ट पेपर जिसे प्यार से एमटीपीज बोला जाता है, तो आपने इन बुक्स को कितना ज्यादा इज्जत दी थी वो प्लीज बताइए, हमारे सारे दोस्त ये जानना चाहेंगे, प्लीज बताइए। सर एक्चुअली आईसीआई का मटेरियल पढ़ना ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है सीए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आईसीआई के मटेरियल्स के कंसेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फिगर्स चेंज होती है। तो आईसीआई मटेरियल में आईसीआई स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स, उसके बाद आरटीपी, उसके बाद एमटीपी, और उसके बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। तो ये सब अगर कर लिया तो अपना कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पे होता है, प्लस अपना कवरेज बहुत अच्छा होता है। तो मैंने मतलब मोर देन 90% तो आईसीआई मटेरियल पे ही फोकस किया था। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सर अच्छा। दोस्तों मैं बाकी सबको भी चीज बताना चाहूंगा जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, कि देखिए दोस्तों हमारा जो अकाउंट्स और लॉ का जो पेपर होता है, राइट, अकाउंट्स और लॉ के पेपर में आपको पास्ट पेपर्स भी मिलते हैं, आपको आरटीपीज भी मिलती है, आपको एमटीपीज भी मिलती है। लेकिन आपका जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाला जो पेपर होता है वो एमसीक्यू पेपर होता है। तो इस पेपर में आपके रिवीजन टेस्ट पेपर नहीं आते हैं, और आपको एमसीक्यू वाले पेपर में मतलब इकोनॉमिक्स और मैथ्स में आपको पास्ट पेपर भी नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते ठीक हैं। है, तो प्लीज उन चीज का याद ध्यान रखें। लेकिन आपका इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में मॉक टेस्ट पेपर जरूर आते हैं। एंड मैंने प्रणव सर ने, हमारी पूरी टीम ने मॉक टेस्ट पेपर्स तो पूरे सॉल्व करवाए थे। और जैसे अकाउंट्स एंड लॉ में आरटीबीज होते हैं, हमने उसको भी पूरा हम क्लासेस में वो सारी चीजें सॉल्व करवाते हैं। और जैसे आपने अभी देखा कि आईसीआई स्टडी मटेरियल उनके जो भी नोट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आप खुद सोच के देखिए यार, जो इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना यार, उस इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो इंपॉर्टेंट होगा ही, मतलब ये दिस इज बट ऑब्वियस, राइट? बिल्कुल यस बिल्कुल। यस सर। सर सर, एक चीज आप देखी गई नेक्स्ट है, क्वेश्चन प्लीज। एक चीज देखी गई है कि बच्चे ये बोलते हैं कि ये इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल हमको मिली है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उनको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट है जबकि वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इंक्लूड था।
और जी उनको उसकी उतनी अहमियत समझ में नहीं आती, दे टेक इट एज ग्रांटेड। उनको लगता है कि अगर हमको पास करना है तो हमको कुछ इनोवेटिव अलग सा नोट्स होना चाहिए। ऑब्वियसली बेटा, रिविजनरी नोट्स, समरी नोट्स, ये सब हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो आपका बेस होगा ना, दैट विल ऑलवेज बी आईसीआई मटेरियल। इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो चीज बताई है प्रसन्ना ने, सर। ये चीज और प्रूफ भी होती है जो हम आपको बताते हैं कि यू हैव टू स्टिक टू दिस मटेरियल। उसके बाद अगर आपको कुछ नया करना है, दैट्स अप टू यू, बट ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है दैट आई कैन से, राइट प्रसन्ना? मतलब सर इस ये और एक चीज सर, बस छोटी सी ऐड ऐसा करूंगा कि जैसे हम भी हमारे क्लासेस में हम्म, जो है, जैसे मैं मेरे खुद के नोट्स बनाता हूँ, लेकिन वो सारे नोट्स जो है वो बनते आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही बनते हैं। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल मेरे नोट्स को आईसीआई स्टडी मटेरियल से कंपेयर करेंगे तो लाइन बाय लाइन वही पूरे के पूरे टॉपिक्स होते हैं। बस हम टीचर्स क्या करते हैं कि उन नोट्स में ना थोड़ी सी जान डाल देते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग उसमें करते हैं। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे, उसका जी चार्ट बना के दे देंगे। राइट, तो हम क्या करते हैं कि जिससे बच्चे को और थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए उस कंटेंट में, हम बस वो करते हैं। लेकिन हमारा भी नोट्स का बेस क्या होता है, आईसीएस स्टडी मटेरियल से ही पूरे नोट्स बनते हैं। राइट, एंड और एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि हमारे प्रसन्न जी ने, है ना, मैंने एक ऐसी समरी बनाई थी, वो शायद उन्होंने यूज की थी आई गेस, प्रसन्न जी ने। प्लीज बताइए प्रसन्न जी, आपने मेरे कौन से नोट्स यूज किए थे, स्टूडेंट्स को बताइए थोड़ा सा। सर आपने वो व्हाट इकोनॉमिक्स से करके एक बनाया था पीडीएफ। जी 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 उसमें पूरा इकोनॉमिक्स चैप्टर में जितने नाम है अलग अलग इकोनॉमिस्ट के, जी। उन्होंने क्या सेंटेंस बोला है, मतलब क्या लाइन बोली उनकी, क्या इंपॉर्टेंट है, वो राइट आपने कंपाइल किया हुआ था। राइट। तो वो मैंने एलडीआर के लिए यूज किया, लास्ट डे रिवीजन के लिए। क्या बात तो है। उसमें से क्या हुआ कि 5 मिनट में सब रिवाइज हो गए, और उसमें से 100% एक दो क्वेश्चन तो आते ही है, तो राइट, सबको पता है। तो वो 5 मिनट में एक दो मार्क फिक्स हो जाते हैं अपने। क्या बात है, बिल्कुल, क्या बात। बहुत तो अच्छी दोस्तों, बात है मैंने सर। एक्चुअली इकोनॉमिक्स एंड बीसी के में जो है अलग अलग इकोनॉमिस्ट होते हैं, और उन्होंने क्या क्या चीजें बोली है वो अलग से एक जगह पे कहीं मिलता नहीं है। तो वो उसके लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए थे, उसका अलग से सेशन लिया था स्पेशल क्लास पे। तो वो हमारे इन्होंने हमारे प्रसन्न जी ने जरूर वो रेफर किया था, जिनको उससे उनको काफी हेल्प हुआ। यस प्रसन्न, प्लीज आप आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए प्लीज। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, एमवी सर से भी पूछते होंगे, तुम्हारे जूनियर्स भी तुमसे पूछेंगे, सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, सर टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते। मैं हमेशा उनको ही बोलता हूँ, तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स तुम डिसाइड करोगे, डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस। अब आपका इसमें क्या कहना है, बताइए प्रसन्न। ये सर जैसे आपने बोला कि नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स इंपॉर्टेंट है, तो मतलब मेरा तो ऐसे था कि मुझे स्लीप भी अच्छी लगती थी, मतलब 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम लगती ही थी, चाहे बिल्कुल। पेपर हो या कुछ भी हो। हम्म उसके बाद क्लासेस होते थे 6 से 8 घंटे, हम्म। तो बाकी टाइम भी मतलब थोड़ा टाइम बाकी जाता है खाने में वगैरह। राइट। तो 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता था मैं, सेल्फ स्टडी हो जाती थी, मतलब जब क्लासेस चालू थे तब तक। ड्यूरिंग द क्लास। हाँ, बट उसमें इफेक्टिवनेस मतलब आपका बहुत होना चाहिए। भले ही आप 10 मिनट ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर से बैठोगे, तो 100% इफेक्टिवनेस चाहिए, और करेक्ट। पूरे एफिशिएंटली आप पढ़ाई करो। फिर वो मतलब मेमोरी में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ दिन भर करते रहे कंटिन्यू 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, इफेक्टिवनेस नहीं है। तो फिर वो 10-15 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे के बराबर हो जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सब जब मुझे आपका क्लासेस खत्म हो गया और जब सेल्फ स्टडी का पीरियड आया था, जब एग्जाम्स आपके मतलब पास थे और क्लासेस सारी बंद हो गई थी, तब आप नंबर ऑफ आवर्स का कुछ टारगेट करते थे या कितना ऑन एन एवरेज आप पहुंच जाते थे? मेरा टारगेट था कि 10 घंटे होना चाहिए इफेक्टिव, हम्म। बट मतलब मेरा एक ही दिन हो पाया वो। अच्छा। बाकी तो 8 घंटे तक जाता था मैं, मतलब 7 आवर्स तो एवरेज था ही, और 8-9 घंटे तक भी जाता था। तो ओके। उसमें भी मतलब 10 घंटे में से 8 या 9 घंटे इफेक्टिव होते थे। मतलब पूरा इफेक्टिव 100% नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। बट मतलब लॉन्ग आवर्स भी करना, इफेक्टिवनेस भी रखनी है, बीच में ब्रेक्स लेने हैं। और जब क्लासेस बंद थे तब हमारी टेस्ट सीरीज थी, तो मतलब टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि ओके। टेस्ट होती है तो ही तुमको समझता है कि अपने को करना है। वो छोटे छोटे गोल्स होते हैं अपने, उसमें से बड़ा अपने को लक्ष्य पूरा हो जाता है, अपना एम कंप्लीट हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात सर, बोली। मतलब मुझे आप लग लोगों रहा ने है सर समझा ये स्टूडेंट्स कि जब हम लोग आपको बोलते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका एक टेस्ट लिया जाए, तो कई बार वो लोग बच्चे लोग सोचते हैं कि नहीं सर, एग्जाम या टेस्ट तो बाद में दे देंगे, या कुछ लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं लेकिन टेस्ट स्किप कर देते हैं, इस डर से स्किप कर देते हैं कि हमको नहीं बनेगा। यार ये जो छोटे छोटे आप टेस्ट देते हो ना, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, और अब आप उस बड़े टेस्ट की एंग्जाइटी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होते हो। समझना बात को, सीधे बड़ा टेस्ट देने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज प्रसन्ना ने भी बोली कि सर छोटे छोटे जो टेस्ट या टेस्ट सीरीज होते रहते हैं या क्लास में टेस्ट होते हैं, हमको जरूर देना चाहिए। तैयारी आपकी 70% हो, 80% हो, 100% हो, डज नॉट मैटर। जो वो मोमेंट होता है 1 घंटे का या आधे घंटे का क्विज वाला या टेस्ट वाला, दैट इज वॉट इट मैटर्स, राइट? एंड सर
मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि टेस्ट के बहाने जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई आपकी कभी नहीं होती है। मतलब जब फाउंडेशन के पेपर थे तो पेपर के दिन सुबह जो 3 घंटे पढ़ाई होती है उतने स्पीड से, तब ऐसे लगता है कि अगर ऐसी पढ़ाई मैं पहले करता तो अभी तक कितना हो जाता था। बिल्कुल वो बिल्कुल वैसे वो क्लास की टेस्ट हो कि आप मतलब कौन सी भी टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको पूरी तैयारी करनी, मतलब आपका एम यही होना चाहिए कि मेरा 100% मुझे देना है, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो। तो फिर उसमें गलतियां होती है तो उससे समझ में आता है कि किधर गलती हो रही है और हमें किधर इंप्रूव करना है, फिर वो करेक्ट बराबर हो जाता है बैलेंस। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मुझे अपना एक्सपीरियंस एमवी सर और प्रसन्ना, मुझे अपना एक्सपीरियंस याद आ गया सीए फाइनल का। मतलब मैं इस बात को बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि सीए फाइनल में मेरी 80% प्रिपरेशन हुई थी और एग्जाम्स को सिर्फ 1 महीना था, 1 महीने से भी जी कम था। तब मेरे पास एक डिसीजन था कि क्या मैं 20% कोर्स कंप्लीट करूं बचा हुआ, या फिर मैं मॉक टेस्ट जो आईसीआई कंडक्ट कराता है सीए फाइनल में वो जाकर दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने 80% के कोर्स के बेसिस पर ही विदाउट एनी रिवीजन मॉक टेस्ट देने चालू कर दिए। पर वो जो मॉक टेस्ट जिस दिन होता था ना, उसके एक दिन पहले रात को जो पढ़ाई होती थी वो इतना सुपर फास्ट रिवीजन होता था, वो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती थी। तो वो एनर्जी तभी आती है जब हमारे पास कुछ होता ऑब्जेक्टिव कि हमको इतने बजे तक ये करना है, एक टारगेट आ जाता है तुम्हारे पास। तो ऐसे टेस्ट छोटे छोटे देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर एक मैं मतलब सर सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा जो भी अभी मई 21 जून 21 में एग्जाम देंगे कि हमारा एक मिशन सक्सेस बैच प्रसन्न स्टार्ट होने वाला है 15 से अन अकेडमी प्लस पे। ठीक है, तो अभी आपने जैसे बोला कि सर वो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें, तो हमारे उस बैच में ही हमारी वीकली टेस्ट होने वाली है, राइट। हमारी वीकली टेस्ट भी होंगी एंड साथ में एंड में वापस से 2 रिटन टेस्ट होंगी अकाउंट्स एंड लॉ की, साथ ही साथ आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होंगे इकोनॉमिक्स एंड हमारे मैथ सब्जेक्ट की। तो हमने भी बैचेस इस तरह से हम डिजाइन करते कि जो बच्चों को काफी हेल्पफुल रहे, और 15 फेब से ही वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं मई 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए सीए फाउंडेशन है जिसका नाम है मिशन सक्सेस बैच। और सर मतलब मुझे अभी जो है ना सर देखिए क्या है ये टॉपर्स की ना थोड़ी सी ऐसे मेंटालिटी सर कैसी होती है, जैसे हमको तो सब बताना पड़ता था टीचरों को कि यार देखो इतने घंटे पढ़ो, तुमको ऐसा करना चाहिए, इतना इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। आप ये देखिए प्रसन्न को ऑलरेडी ये चीजें पता है। मतलब बिल्कुल आप उसका एक सर आप मतलब ये देखिए कि एक जो मैच्योरिटी लेवल है ना ये चीजों को समझने की, वो खुद ही सर देखिए आपको सब चीजें बता रहा है कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल 10 घंटे अगर पढ़ा तो 10 घंटे का तो इफेक्टिवनेस निकलेगा ही नहीं, निकलेगा 7-8 घंटे का। तो ये सर मेच्योरिटी बहुत मतलब कुछ लोगों को बहुत समय बाद आती है, बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल इनको अभी से आगे बहुत ज्यादा बड़ी बात है सर ये, है बिल्कुल ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल आई एग्री यस विद योर यस यस। पॉइंट। एंड मुझे लग रहा है सर इन्होंने तो पीएचडी कर ली है सर अभी ये, कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए क्या करना चाहिए, है ना। जबरदस्त एकदम। अच्छा दोस्त मुझे बताइए आपने जो है मुझे बताइए कि आपने सोशल मीडिया जो है ना आजकल बच्चों को सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तंग करता है ना। एक्चुअली क्या है तंग नहीं करता है पर हम उसको इतना ज्यादा यूज करते हैं कि वो फिर हमको तंग करने लगता करने है ना। लगता वैसे है। तंग करने के लिए बना नहीं है वो, लेकिन हम ही यूसेज इतना ज्यादा कर रहे हैं जिससे इशू होता है। तो क्या आपको कुछ भी ऐसा इशू आया था पढ़ाई करते समय या एग्जाम्स के टाइम? एक्चुअली व्हाट्सअप में यूज़ करता था, बट मेरा पर्सनल नंबर नहीं था व्हाट्सअप पे। मेरे मॉम और डैड का करता था, वो भी मतलब स्टडी पर्पस के लिए, मतलब हमारे साथ नोटिफिकेशन आते थे उसमें। टेलीग्राम पे आते थे पीडीएफ वगैरह, तो वो यूज़ करता था। बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, फेसबुक अकाउंट नहीं था। और अगर मतलब बहुत बच्चों का होता है तो उनमें मतलब वो सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि मैंने मोबाइल देखा, मैंने 5 मिनट देखा, मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं 5 मिनट देखूंगा, तो रख देना चाहिए। वो नहीं तो क्या होता है कि वो नोटिफिकेशन पॉपअप होते रहते हैं। आप स्टडी कर रहे हो, मॉड्यूल आपके सामने है और उधर वो रिंगटोन बजती है, फिर आप देखते हो किसका आया, फिर रिप्लाई करते हो। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं 3 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे 10 मिनट देखना है तो 10 मिनट ही देखना है, उसके बाद रख ही देना है फिर वो। बिल्कुल और उसका स्टडी करते कोई याद नहीं आना चाहिए कि मैंने क्या देखा था, क्या बोला, कौन क्या बोला। वो पूरा मतलब छोड़ के पढ़ाई करनी बाद में, फिर से आगे, फिर मतलब 3 घंटे बाद और आप देख सकते हो आपके शेड्यूल के हिसाब से। तो यहाँ तो सर मुझे सॉल्यूशन दे दिया प्रसन्ना ने सर, एक हाँ एक हाँ सॉल्यूशन दे दिया। बिल्कुल। क्या तो दो तरीके मुझे के बच्चे होते हैं सर। एक वो होते हैं कि जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते सोशल मीडिया पे। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो प्रसन्ना ने जैसा किया वैसा कर दो, सब कुछ डिलीट। लेकिन अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं सेकंड कैटेगरी वाला था। हमारे टाइम में, मैं सीए फाइनल का बोलूंगा, फाउंडेशन के टाइम में तो सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था, लेकिन फाइनल के टाइम तक आ गया था और मैं उस समय फेसबुक भी चलाता था, सब चलाता था। लेकिन ये बात श्योर थी कि अगर मुझे अभी इतने बजे से लेकर इतने बजे तक की मेरी सिटिंग है तो उस समय मेरा जी डेटा भी बंद रहेगा, मेरा फ़ोन भी डीएनडी में रहेगा, चाहे किसी का कॉल आ रहा हो, चाहे कुछ
इंस्टा हो चाहे कुछ भी हो, नो नोटिफिकेशंस। ये कंट्रोल हाथ में होना चाहिए। तो मुझे जो है सब मुझे एक्चुअली प्रसन्न में जो है ना सीए इंटर और सीए फाइनल का रैंकर अभी से ही दिख रहा है। मैं सर मैं क्योंकि जिस तरह से सर इसकी जो मेंटालिटी, जिस तरह से सर मैच्योरिटी है, मुझे सर लग रहा है कि ये मतलब एक्चुअल में इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, राइट। एंड आपको हमारे तरफ से अनअकैडमी की तरफ से या किसी भी जो भी आपको कभी भी कोई सब्जेक्ट में कुछ भी आपको हेल्प लगे, आप जरूर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो है मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सीए इंटर और सीए फाइनल में भी मैं ही हम दोनों ही आपका इंटरव्यू लेंगे। या आप आज से हमको आप प्रॉमिस करिए कि आप जो है हमको इंटरव्यू लेने का मौका देंगे, है ना? यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। फिर रिजल्ट तो डेफिनेटली जो आएगा वो आएगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस। एंड मुझे बताइए आपने कितना रिवीजन किया था, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन किया था एग्जाम के पहले लगभग? मतलब बच्चे ये भी पूछते सर कितना 6 बार होना ही चाहिए क्या, एक बार ही करे तो चलेगा क्या, या 3 बार मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर है क्या कि इतनी बार किया तो ही होगा? ऐसा कोई है, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? प्लीज बताइए प्रसन्न जी। ऐसे स्पेसिफिक बोल नहीं सकते, बट अगर आपकी प्रिपरेशन मतलब पूरे आपका स्टडी एक बार हो चुका है एग्जाम के 2 महीने पहले, तो 2 महीने में फाउंडेशन के लिए तो एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन होनी चाहिए। और वो रिवीजन मतलब ऐसे होनी चाहिए कि रिवीजन एक सब्जेक्ट की उसकी टेस्ट दी, फिर दूसरे सब्जेक्ट की टेस्ट दी। ऐसे मतलब आप 15 से 20 दिन में एक कर सकते हो, तो 2 महीने में 3 बार भी कर सकते हो। और बाद में ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 1.5 दिन पढ़ाई की और टेस्ट दी, मतलब डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के पेपर जैसे। तो मतलब वो अगर आपने कर लिया टैकल और आपका पेपर पूरा हो रहा है 3 घंटे में, तो फिर आपको मतलब डिफिकल्टी नहीं आएगी एक्चुअल पेपर में। क्योंकि एक्चुअल पेपर में जो प्रेशर होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है। मतलब पहले कितनी मॉक टेस्ट दिए, कुछ भी दिया, तो भी एक्चुअल पेपर का प्रेशर अलग होता है। तो उसके लिए थोड़ा तो भी मतलब फायदा होता है पहले कुछ आपने किया है तो। राइट राइट राइट। मतलब कि मतलब आपने ये चीज एकदम अच्छी बोल दी कि कुछ बच्चे ऐसे होते सर हमारा तो 5 बार रिवीजन नहीं हुआ सर, हमको मार्क्स ज्यादा आएंगे कि नहीं, है ना? तो ऐसा बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 5 बार होना ही चाहिए, 6 बार होना ही चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 से 3 बार तो भी रिवीजन आपको करना चाहिए, राइट। एंड इतना तो आपको अच्छा। मुझे बताइए प्रसन्ना जी की मतलब ये शायद प्रणव सर आपको शायद पूछेंगे ड्यूरेशन के बारे में। सर प्लीज इसको जरूर पूछें क्वेश्चन कि कब इन्होंने मतलब स्टार्ट किया था वगैरह, मतलब मुझे बताइए। हाँ, मतलब जैसे आपने सीए मतलब कब स्टार्ट किया था, लाइक 12th आपका कब कंप्लीट हुआ और आपने कितने महीने पढ़ाई करी और कैसा आपका जो शेड्यूल गया था बिफोर सीए फाउंडेशन एग्जाम, पूरी प्रिपरेशन का एक जर्नी जैसा? लगभग आपको कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम पीरियड लगा सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन के लिए? यस, एक्चुअली मतलब हमारा 11th के 6th मंथ होने के बाद ही मेरा मतलब अकाउंट्स चालू हो गया था, अकाउंट्स का सब्जेक्ट के क्लासेस। तो अकाउंट्स मतलब होते गया था और उसके बाद लॉ भी हो गया था 50 to 60%। तो मतलब 12th में तो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 12th के पेपर हुए तब तक तो पूरा क्लास खत्म हो गया था। और वो एक बार फिर और एक बार हुआ, तो वो पूरा मतलब क्लास 2 बार जैसे हो गया, मतलब 1.5 टाइम्स बोल सकते हैं। और बाद में 2-3 महीने पूरे मिले थे सेल्फ स्टडी के लिए। तो वो स्टडी करने के बाद उसमें मतलब मॉक टेस्ट सॉल्व करना, आरटीपी मतलब जितना मटेरियल मिल रहा है आईसीआई का वो सब सॉल्व करना। और फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक है, अगर मतलब मैथ्स में मतलब बहुत एमसीक्यू आ सकते हैं, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस करनी तो मतलब कुछ भी कम नहीं, जितना आप करोगे उतना अच्छा है। तो वो मतलब करने के लिए टाइम मिला था। तो वैसे मतलब था टोटल 9-10 महीने, मतलब लास्ट के तो मतलब हमारा 12th हुआ, उसके बाद के 8 महीने तो पूरा फाउंडेशन पे ही फोकस था। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने जो है मतलब आपने, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने 11th 12th के साथ सीए पढ़ना चालू कर दिया था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? यस सर। तो प्रसन्ना जी मैं आपको और एक चीज आज बताऊंगा, जबरदस्त चीज है ना, कि देखिए मतलब अनअकैडमी जो किस तरह से बच्चों के बारे में आप ये सोच के देखिए कि हमको पता है, अनअकैडमी को पता है कि बच्चे 11th 12th के साथ भी बहुत बार सीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से एक प्रोडक्ट बनाए जिसको बोलते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। राइट, कि आप 11th का भी क्लासेस ले लो अनअकैडमी के पास, 12th का भी ले लो, एंड उसके साथ साथ आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं उसके साथ साथ। और तो वैसा भी हमने तीनों के लेने से आपको फायदा भी ज्यादा है, बिकॉज चार्जेस आर वेरी मिनिमम। लाइक तीनों का अगर अलग अलग ऐड करते हैं तो इट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द कॉम्बो। तो ये भी ऐसा बनाया गया दोस्तों, आप भी अगर कोई 11th और 12th से एकदम क्लियर हो कि आपको भी सीए फाउंडेशन करना है, मतलब सीए करना है और 11th 12th के साथ आप तैयारी कर सकते हो जस्ट लाइक प्रसन्ना, देन यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दैट ऑप्शन। और हम लोगों ने एक चीज नहीं पूछी सर, हमने इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पूछे प्रसन्ना से, इंडिविजुअल मार्क्स।
हाँ इंडिविजुअल मार्क्स, जी 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 जी, प्लीज सब्जेक्ट प्रसन्न वाइज। बताइए। पेपर 1 अकाउंट्स में 95 आउट ऑफ 100। बाप रे। ग्रेट। पेपर 2 लॉ में 81, मतलब लॉ इंग्लिश था। जी जी। पेपर 3 था मैथ्स, उसमें 89, एंड ग्रेट। इको बीसी के में 92। सुपर। अरे बाप रे, तो मतलब सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनको देखो सर, अकाउंट्स में 95 तो आ गए हैं, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अकाउंटेंट बन गए हैं, बस वो आगे का चार्टर्ड अभी शब्द लगना बाकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है बिल्कुल। बस, अब वो 30 चार्टर्ड मार्क्स। शब्द जो है ना, बस 3-4 साल में जरूर लग जाएंगे। हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। थैंक यू सर। एंड प्लीज प्रणव सर आप पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अभी तो मेरे दिमाग में और कोई क्वेश्चन नहीं है। एमवी सर, अच्छा अगर आपके दिमाग में कोई आता है तो आप। जी जी, अच्छा मुझे बताइए यार, प्रसन्न जी यार, देखो देखो टॉपर्स, आप टॉपर ऑलरेडी है, जबरदस्त पढ़ाई करते हैं, आपको नॉलेज भी काफी है, पर मुझे बताइए कि क्या आपका कुछ ऐसा कोई हॉबी वगैरह था? जैसे मैं एंड प्रणव सर, एक्चुअली हम बताना चाहेंगे कि मैं और प्रणव सर हम दोनों को गिटार बजाना पसंद है, राइट। तो हम तो वो चीजें करते थे पढ़ाई के साथ साथ, तो पर क्या आपका भी ऐसा कोई हॉबी था या कुछ भी, जैसे या तो आपको कुछ स्पोर्ट खेलना पसंद हो, कुछ आप ऐसा करते थे पढ़ाई के अलावा कि दिन भर सिर्फ पढ़ाई करते थे, कुछ तो होगा जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले या जो भी, यस सर। प्लीज बताइए। तो एक्चुअली मतलब मुझे क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट अच्छा खेलना और जी जी। वॉलीबॉल। बट मतलब अब जब हमारे क्लासेस थे फेस टू फेस, तो हम सब मतलब स्टूडेंट्स जाते थे क्रिकेट खेलने। बट जब लॉकडाउन हो गया तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं था, तो 3-4 महीने तो कुछ नहीं था। बट उसके बाद कॉलोनी में जो होता है गली क्रिकेट, तो वैसे मतलब चालू था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। मतलब आपको लगेगा मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा हो गया अभी तो। पर वो मतलब दिमाग में बैठने की जो होती है, वो सब खत्म हो जाता है। आपका पूरा ब्रेन मतलब पूरा ड्रेन हो जाता है। तो आपको अगर वो ब्रेन में आपको हमेशा के लिए याद रखना है, तो आपको रिफ्रेश होना जरूरी है। और रोज मतलब आधा घंटा तो मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा आपके हॉबी के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ स्पोर्ट्स ही चाहिए, आप गिटार बजा सकते हो, फ्लूट बजा सकते हो, जो भी आपका मतलब है इंटरेस्ट एरिया। आपकी हॉबी, वो आपको जी जी मतलब पूरी करनी ही है। बहुत सर मतलब, साइंटिफिक तरीके से बताया सर, मतलब सर मैं वही बोल रहा हूँ इसको, ब्रेन ड्रेन मतलब होता है और एफिशिएंसी अगेन रीगेन होती, और बिल्कुल सही बात है। मतलब इसमें कुछ एकदम गलत नहीं अमेजिंग बोला सर। आपने। बस हम लोग इसलिए शॉक्ड हैं कि ये सब हमने रियलाइज किया वंस वंस वी केम सीए। हम लोग उस समय सीख रहे थे ये चीजों को। बट यू आर वेरी क्लियर बिफोर। मतलब सीए फाउंडेशन बहुत अच्छी बात है यार। अरे क्या बात है रियली यार, रियली क्या बात है, जबरदस्त ग्रेट। सर। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सर, मतलब क्या है कि अभी टीचिंग में है हम सब लोग, तो क्या होता है कि स्टूडेंट से इंटरेक्शन बहुत होता है। तो मतलब सर आजकल कुछ स्टूडेंट्स इतना ज्यादा सर टेंशन ले लेते हैं, तो दिन भर टेंशन में रहते हैं, यार सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ सर, ये कब करेंगे, ये मतलब इतने टेंशन में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि यार पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन के लिए करना चाहिए, सही बात है ना। जैसे कुछ लोगों को डांसिंग पसंद हो सकता है, जैसे हमको गिटार बजाना, गाना पसंद है, है। या कोई भी स्पोर्ट, दिन में कम से कम आधा एक घंटा तो आपको खुद के लिए निकालना चाहिए यार, कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मजा तो भी आए यार, है ना। थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन रहेगा, और क्या है, आप दोस्तों के साथ मिलते हैं आधा एक घंटा, तो क्या होता है, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो जैसे कि हमारे प्रसन्न जी ने तो बता दिया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर, आज आज सर मुझे ऐसा लग रहा है इस सेशन में कि वो नहीं कि अपन केबीसी खेलते तो उसमें एक एक्सपर्ट होता है, वैसे आज हमारे एक्सपर्ट एडवाइस जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सारे बिल्कुल प्रसन्न ही दे रहे हैं, है बिल्कुल ना, बिल्कुल सारे सर। प्रसन्न ही दे रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइस। और सर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जब ऐसा कोई स्टूडेंट है, इतना सर ऑलरेडी इतनी नॉलेज है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है इतनी कम एज में। व्हाट्स योर एज प्रसन्ना? प्रसन्न। 17 कंप्लीट है, अभी 19 फेब को 18 कंप्लीट हो जाएगा। बताइए अरे अभी। ही इज जस्ट अ प्रसन्न जी, माइनर आप तो एंड मुझसे सी द आप तो मुझसे एक मैच्योरिटी। साल बड़े हैं। मैं बच्चों को बोलता हूँ मैं तो 16 साल का हूँ, एकदम 16 साल की बाली उम्र है मेरी अभी। तो जो मैं तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्ट में ना, माइनर में आता हूँ मैं, तो यस इसलिए ऐसा होता है ना। आपको तो पता ही होगा अब ये सब चीजें, है ना, आपने लॉ पढ़ा यस है, सर। ठीक बिल्कुल। है। चलिए बताइए सर, और कुछ आपको कुछ क्लोजिंग रिमार्क सर, आपको कुछ देना हो ये तो प्रणव आई सर? थिंक एक बार प्रसन्ना आप शॉर्ट में हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा लोड लेते हैं या फिर जिनको आप एडवाइस करना चाहोगे कि मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, लेकिन अपने प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसको लेकर एक थोड़ा सा एडवाइस कर दो बच्चों को, अपने जूनियर्स को। आई कैन से जूनियर्स नाउ। यस सर। एक्चुअली मतलब दिमाग में ऐसे प्रेशर रखना ही नहीं कि मुझे मतलब बहुत मतलब रैंक लानी है, कि मुझे मतलब बहुत भारी स्कोर करना है। वो मतलब एम दिमाग में चाहिए, उसके हिसाब से हमें मतलब आगे बढ़ना है। मतलब पर हमेशा वो सोचेंगे तो जो कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा।
तो एक बार डिसाइड हो गया कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं अभी, तो अभी उसके लिए क्या करना है, तो वो सब डिसाइड करेंगे पाथवे। तो पाथवे में मालूम पड़ेगा कि आपने को अभी मतलब इस महीने तक इतना खत्म करना है, तो अभी मालूम है कि इस महीने में ये खत्म करना है, तो उसके बाद वीकली पता चल गया, मतलब ऐसे एकदम परफेक्ट नहीं होता, वो फॉलो नहीं होगा, बट हमें एक रफ आइडिया होती है कि हमें क्या करना है, और उसके हिसाब से फिर अभी मतलब टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज। तो वो उसमें भी ऐसे चाहिए कि मुझे एक्सेल करना है, मुझे टॉपिक करना है, तो वो मोटिवेशन रहेगा तो छोटे छोटे मतलब सब टॉपिक कवर हो जाएंगे, और फिर बड़ा फिर तो हो जाता है, क्योंकि सब छोटे छोटे टॉपिक मिलके ही बड़ा होता है। पूरा 100 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन तो नहीं होता है, अलग अलग बातें मिलके होती है। प्लस पेपर के बारे में बोलना चाहूंगा, ये पेपर का जो फर्स्ट आवर होता है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने अच्छे से टैकल कर लिया तो आगे का 3 घंटा तो मतलब 3 आवर्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। पर अगर फर्स्ट आवर में आपने ऐसे क्वेश्चन किए जो आपको नहीं आ रहे, तो आगे के 3 घंटे खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपने बैक ऑफ द माइंड वो बात होती है कि मेरा तो ये गलत हो गया है, अब तो मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, फिर मुझे अच्छे मार्क्स आने वाले थे, रैंक आने वाला था, तो अभी वो मेरा चला गया। और फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए ऐसे सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जो 15 मिनट्स मिलता है रीडिंग टाइम पहले पेपर के, तब रैंकिंग करनी है, ये क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन बाद में, ये क्वेश्चन बाद में। जो श्योर शॉट है कि आउट ऑफ मिलेंगे तो वो पहले करना है, और उससे ना जो चेकर है उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये किसी मतलब होशियार बच्चे का पेपर है, तो फिर आगे आपका कुछ गलत भी हो गया तो वो सोचते हैं हाँ ठीक है टैलेंटेड है, इसका कुछ तो गलत हो गया। तो मतलब इट इज मोर ऑफ अ मेंटल गेम साइकोलॉजिकली। राइट, यस। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कैसे सर एक्चुअली जब बच्चे वो हम गेम खेलते ना, गेम पबजी वगैरह, उसमें ना जब एकदम खतरनाक कोई परफॉर्म करते ना तो सब ओपी ओपी लिखते सारे बच्चे, है ना, उसमें चैट में ओपी ओपी है ना। तो जैसे मैं मेरे क्लासेस में बोलता हूँ कि मैं जब कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो उसमें बोलता हूँ पीजी, परम ज्ञान, है ना। तो पीजी की प्राप्ति, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार कि आज हमको भी पीजी की प्राप्ति हो चुकी है, और सारे बच्चों को पीजी की प्राप्ति हो चुकी है ना। मतलब हम जो चीजें बताना चाहते थे बच्चों को, वो सारा प्रसन्न ने ही बता दिया अपने तरफ से, और हम लोग सर चाहते भी यही थे कि अगर प्रसन्ना बताएगा तो बच्चों को उस चीज से बिलीफ और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि उनकी एज के हैं और उन्होंने करके दिखाया वो चीज। तो यार थैंक यू सो मच प्रसन्ना, वी हैड अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी कम उम्र में आप इतने मैच्योरिटी के साथ इतनी सारी चीजें डिसाइड करके गए। और बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये भी है कि यार एज इज जस्ट अ नंबर। आप अगर बड़े लोगों को देखो तो वो भी यंग की तरह रह सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी मैंने देखा आज सर कि छोटे बच्चों में भी मैच्योरिटी हो सकती है। एट द सेम टाइम उसने अपना फन एलिमेंट भी नहीं छोड़ा कि हमको गेम्स चालू रखनी है, हमारा मेन क्रिकेट नहीं हुआ तो गली क्रिकेट चालू रखनी है, तो थोड़ा सा चिल भी करते चलो लाइफ को। ऐसा परसेप्शन बिल्कुल मत बनाओ कि सीए इज लाइक बस अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी 5 साल, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इट्स अ जर्नी, उसको भी एंजॉय करो, थोड़ी टफ जर्नी एग्री करता हूँ, लेकिन यार थोड़ा थोड़ा चिल करते भी रहना चाहिए बीच में। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, आई थिंक वी कैन क्लोज दिस मीटिंग, राइट एमवी सर? एक बात बोलना चाहूंगा सिर्फ। हाँ बिल्कुल यार, नेल्सन मंडेला के मतलब एक सेंटेंस है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो मतलब ऐसे लगता है कि मतलब ये तो बहुत डेंजर है, कुछ तो अलग हाई लेवल का टैलेंट चाहिए तो ही हो पाएगा, अलग लेवल का हार्डवर्क चाहिए। यस डेफिनेटली हार्डवर्क तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो हो जाता है। आपके अगर माइंड में है, मोटिवेशन है, तो उसके लिए आप मतलब दर हफ्ते में आप ये देख सकते हो, वीकली आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, तो थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा। और मतलब वो ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट होने के बाद समझता है कि हाँ मतलब हो सकता है हमसे भी। बिल्कुल तो मतलब हमेशा याद रखना है कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल यार। अच्छा सर, और एक लास्ट, मैं बस एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी प्रसन्न की, वो ये है कि उन्होंने ना बीच में जब वो आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स जब दे रहे थे, तब उन्होंने बोला यार कि पढ़ते समय ऐसा ही सोचना है कि मुझे रैंक मिलना ही चाहिए, रैंक मिलना ही चाहिए। अगर आप रैंक के बारे में बार बार सोचेंगे तो पढ़ाई पर से आपका जो अटेंशन है वो चला जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि बस कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, वही बात है कि बस पढ़ते चलो, रैंक के बारे में ज्यादा सोचो मत। आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर करेंगे, आईसीए का स्टडी मटेरियल सॉल्व करेंगे, सारे आईसीए के नोट्स जो भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो आपको आसानी से क्या है बताइए जल्दी से, सबको रैंक आ सकता है, राइट। सो थैंक यू सो मच प्रसन्न, आप आए। एंड मैंने तो आपको पहले बोला है कि सीए इंटर और फाइनल का रैंकर मैं आपके अंदर ऑलरेडी देख रहा हूँ, और मैं गारंटी दे सकता हूँ आज इस यूट्यूब के माध्यम से कि आप जो है जरूर इंटर और फाइनल में रैंक लाएंगे ही, ठीक है। और दूसरी बात कि मेरा मिसल पाव फेवरेट है,
तो मैं जब अब नासिक आने वाला हूँ तो मैं आपको कांटेक्ट करने वाला हूँ। मैं प्रणव सर को भी लेके आऊंगा नासिक, है ना, उनको छोड़ूंगा थोड़ी। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो मैं जब कुंभ होगा अगला तब भी आऊंगा। मैं तो मिसल पाव तो खाने आऊंगा ही, उसके बाद कुंभ के लिए भी आऊंगा नासिक में। तो सब लोग आएंगे और मिसल पाव पार्टी तो जरूर करेंगे यार, समझ में आ रही बात है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच है प्रसन्न। एंड आप सबको दोस्तों मैं लास्ट चीज जो हमेशा बोलता हूँ हर लेक्चर में कि अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। यस, सो ऑल द बेस्ट गाइस। एंड प्रणव सर प्लीज आप करें। या सो थैंक यू सो मच प्रसन्ना, थैंक्स फॉर योर टाइम। वी आर रियली हैप्पी टू हैव अ मीटिंग विथ यू, बहुत अच्छा लगा। और आई होप आपको भी हमारे साथ कंपनी बहुत अच्छी लगी होगी। ये सारे जो बच्चे आपको देख रहे थे इनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। सो विश यू अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और जल्दी ही आपको देखेंगे सीए बनते हुए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।